आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट। आपको स्टोरी सबको पता है, पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने समझा भी दिया है। द हेयर एंड द टॉर्टोइज मतलब कछुआ और खरगोश की एक कहानी है जिसमें क्या होता है, कछुआ कितना धीरे चलता है टॉर्टोइज, उसके बावजूद भी वो इस रेस को जीत जाता है। ठीक है, ये सबको पता है स्टोरी, लेकिन आगे कुछ और होता है, वो यहां से हम देखने वाले हैं, यहां से हम पढ़ने वाले हैं। आफ्टर बीइंग डिफीटेड, आफ्टर मतलब के बाद, किस चीज के बाद, बीइंग मतलब होने के बाद, डिफीटेड मतलब परास्त, यानी हारने के बाद, परास्त होने के बाद, बाय मतलब के द्वारा, किसके द्वारा, द टॉर्टोइज मतलब कछुए के द्वारा, कछुए के द्वारा परास्त होने के बाद, द हेयर मतलब उस खरगोश ने, डिड मतलब किया, सम यानी कुछ, क्या, सोल सर्चिंग मतलब आत्मचिंतन, आत्मचिंतन या मनन किया, है ना, मन ही मन कुछ सोचा उसने। ठीक है ना। आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय द टॉर्टोइज, कछुए से हार जाने के बाद, परास्त हो जाने के बाद, द हेयर मतलब उस खरगोश ने डिड किया, क्या किया, सम सोल सर्चिंग कुछ आत्मचिंतन किया। ठीक है, ही न्यू वो जान गया, दैट की दो हालांकि ही हैड ट्राइड उसने कोशिश की थी, हार्ड मतलब पूरी, ही हैड ट्राइड हार्ड उसने पूरी कोशिश की थी। ठीक है, कड़ी कोशिश की थी उसने, इन मतलब में, किस चीज में, इन द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में। ही न्यू वो जान गया था, दैट की दो ही हैड ट्राइड हार्ड हालांकि उसने पूरी मेहनत की थी, पूरी कोशिश की थी, इन द बिगिनिंग शुरुआत में। ठीक है, तब भी क्या हुआ, ही वॉज नॉट कंसिस्टेंट, ही वॉज नॉट वो था, नॉट मतलब नहीं, कंसिस्टेंट मतलब सतत नहीं था, कंटिन्यू वो नहीं दौड़ा था, सतत नहीं था, कंसिस्टेंट नहीं था। एंड और हैड ग्रोन ओवर कॉन्फिडेंट, और हैड ग्रोन मतलब हो चुका था, ग्रो का मतलब होना भी होता है, हैड बिकम भी लिख सकते थे आप, या हैड बीन भी लिख सकते थे ना। हैड ग्रोन मतलब और हो चुका था, क्या हो चुका था, ओवर कॉन्फिडेंट मतलब अति उत्साहित हो चुका था, आत्मविश्वास, अति उत्साहित हो जाना, ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना, उसको बोलते अति उत्साहित। ठीक है, तो ये बात उस खरगोश को समझ में आ गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, ही वॉज डिटरमाइंड, ही वॉज वह था, क्या था, डिटरमाइंड मतलब दृढ़ था वो, बिल्कुल उसने पक्का दृढ़ करके रखा था, सुनिश्चित करके रखा था, क्या, टू अंडू मतलब सुधारने के प्रति, ही वॉज डिटरमाइंड वो क्या था, दृढ़ था, किस चीज को लेके, टू अंडू हिज मिस्टेक्स, अंडू करना का मतलब होता है पूर्ववत करना, सुधारना, हिज मतलब अपनी, मिस्टेक्स मतलब गलतियां, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए वो क्या था, बिल्कुल डिटरमाइंड था, दृढ़ था। एंड और इनवाइटेड उसने बुलाया, आमंत्रित किया, किसको, टॉर्टोइज को, कछुए को, टॉर्टोइज को उसने क्या किया, आमंत्रित किया, बुलाया, फॉर मतलब के लिए, किस चीज के लिए, अनादर रेस एक और रेस के लिए, एक और दौड़ के लिए, है ना। अनादर मतलब अन्य या एक और, ठीक है, रेस के लिए, दौड़ के लिए उसने क्या किया, आमंत्रित किया, इनवाइट किया, किसको, टॉर्टोइज को, किसने, हेयर ने, हेयर मतलब खरगोश ने। दिस टाइम इस बार द रैबिट वॉज केयरफुल, इस बार जो खरगोश था, है ना, वो क्या था, केयरफुल मतलब सतर्क था, किस चीज को लेके, टू रन दौड़ने के लिए, द होल डिस्टेंस, द होल मतलब संपूर्ण या पूरी, डिस्टेंस यानी दूरी, है ना। दिस टाइम द रैबिट वॉज केयरफुल, खरगोश क्या था, केयरफुल था, टू रन दौड़ने के लिए, द होल डिस्टेंस पूरी दूरी को दौड़ने के लिए वो क्या था, सतर्क था। रैबिट, आप रैबिट भी बोल सकते हैं, हेयर भी बोल सकते हैं, HARE। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स और निश्चित रूप से, इमर्ज मतलब उभर के आया, क्या बन के आया, क्या उभर के आया, द विनर विजेता के रूप में, एक विजेता के रूप में उभर के सामने आया। इमर्ज का मतलब क्या होता है, कुछ बन के आगे निकलना, सामने आना, EMERGE, उसमें डी लग गया, इमर्ज्ड, है ना, इमर्ज्ड मतलब क्या, उभर के आया, द विनर मतलब एक विजेता के रूप में उभर के आया, मतलब वो इस रेस को जीत गया। क्यों, बिकॉज द रैबिट वॉज केयरफुल, क्योंकि वो केयरफुल था, टू रन दौड़ने के लिए, द होल डिस्टेंस पूरी की पूरी डिस्टेंस, एंड ऑफ कोर्स और निश्चित रूप से, इमर्ज्ड द विनर और वो एक विजेता के रूप में उभर के सामने आया। ठीक है, कैसी लगी आपको स्टोरी। ठीक है, इससे मोरल क्या मिलता है हमें, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें शिक्षा मिलती है, फास्ट एंड कंसिस्टेंट, जो तेज है, फास्ट है, एंड कंसिस्टेंट और जो सतत है ना, जो कंटिन्यूस है और तेज है, मे बी बेटर, वो मे बी हो सकता है, बेटर मतलब बेहतर, देन मतलब से, किससे, देन स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड
स्टडी, स्टडी मतलब सतत। अगर आप धीमे और सतत है तो उससे ज्यादा बेहतर है कि आप फास्ट रहें और सतत रहें, तो मे बी बेटर देन स्लो एंड स्टडी। तेज और सतत हो सकता है क्या, बेहतर हो सकता है वो, किससे, धीमे और सतत से। तो कंसिस्टेंट का मतलब भी सतत होता है, स्टडी का मतलब भी स्टडी, स्टडी का मतलब भी सतत होता है, ठीक है। तो ये आगे की कहानी है। इसका पार्ट 3 भी है, पार्ट 3 भी है। फिर एक और बार रेस होती है ना, कछुए जब हार जाता है तो कछुआ अपनी गलती का एहसास करता है और वो सोचता है कि अब मैं कैसे जीतूं। तो पार्ट 3 भी इसका आएगा, आप देखना, ठीक है। कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।